हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल तर्क साइंस पे स्वागत है। आज मैं आप सभी को पुष्पी पादप में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक, ये एक यानी कि कक्षा 12 का पाठ है, जो प्रथम पाठ है, जो यूपी बोर्ड में इससे संबंधित अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही अत्यंत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने मैं इस पाठ से संबंधित अध्ययन कराने के लिए, पढ़ाने के लिए आया हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ आज का ये पहला पाठ। ठीक, तो देखिए इसमें क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो इसमें जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की जो चर्चा की जाती है अक्सर, वो इसलिए की जाती है क्योंकि जो फ्लावर होते हैं, जो पादप होते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ पेड़ पौधे करते हैं। तो अब जो पेड़ पौधे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो कौन से कहलाते हैं? यानी कि वो पादप होते हैं जिनमें क्या होते हैं कि फ्लावर, यानी कि फ्लावर लगते हैं। क्या लगते हैं? फ्लावर लगते हैं। ठीक, तो फ्लावर उनमें लगता है जो आवृतबीजी पादप होते हैं। जो क्या होते हैं? आवृतबीजी। ठीक, आवृतबीजी, ठीक, पादप। ठीक, कौन से पादप होते हैं? आवृतबीजी। आज मैं आप सभी को इसका इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ, इंट्रोडक्शन इसका बता रहा हूँ। उसके बाद में फिर पूरा क्लास में बारी बारी से रोज पर डे लेता रहूँगा और उसके बाद में इसका वीडियो अपलोड करता रहूँगा। ठीक, अब आगे देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जो आवृतबीजी पादप होते हैं, आवृतबीजी का मतलब होता है जिनमें, ठीक, जिनमें बीज लगते हैं। क्या लगते हैं? बीज लगते हैं और साथ में ही आवरण लगा होता है। ये होते हैं। ठीक, उनमें साथ में क्या लगे? बीज आवरण, यानी कि उसके ऊपर आवरण होता है। क्या होता है? आवरण होता है। तो वो जो होते हैं यानी कि आवृतबीजी पौधे कहलाते हैं। अब हम लोग उसके आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग बुक्स में देख लेते हैं, बुक में जरिए फ्लावर के जरिए, इसके पुष्प के जरिए समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है लाइफ हिस्टोरी ऑफ ए एंजियोस्पर्मिक प्लांट, यानी कि एक आवृतबीजी पौधे का पूरा लाइफ स्टोरी की बात कर रहा है कि उसके पूरे लाइफ में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होते हैं ना। तो जो एक पादप होता है, ठीक, जो एक पादप होता है, पादप के जीवन में दो कंडीशन देखने को मिलता है। एक तो कंडीशन ऐसा होता है जब उसमें गैमेट लगते हैं, और एक कंडीशन ऐसा होता है जब उसमें स्पोर बनते हैं, यानी कि बीज। एक अवस्था ऐसी आती है कि जब उसमें युग्मक बनता है। क्या बनता है? युग्मक। ठीक, यहाँ पे हम आपको लिख करके बता देते हैं। ठीक, क्या बनते हैं? युग्मक। ठीक, ठीक, क्या बनते हैं? युग्मक लगते हैं। और दूसरा होता है कि बीज बनते हैं। क्या बनते हैं? बीज। ये दोनों चीजें होती हैं उसमें, एक फ्लावर में। ये दोनों कंडीशन अलग। तो जब युग्मक बनता है तो उसे कहते हैं युग्मकोद्भिद। उसे क्या कहते हैं? युग्मकोद्भिद। उसे क्या कहते हैं? युग्मकोद्भिद। अगर उसमें बीज लगता है तो उसे ठीक, जो बीज होते हैं ये, ठीक, बीज उद्भिद क्या होते हैं? बीज उद्भिद। अब होता क्या है, जो बीज उद्भिद ये क्या होते हैं? ये गैमेट जो होते हैं, गैमेट यानी युग्मक। युग्मक दो तरह के होते हैं। युग्मक कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। नर युग्मक
दूसरा है मादा युग्मक। क्या होते हैं? मादा युग्मक। ठीक, मादा युग्मक। ओके, तो नर युग्मक और मादा युग्मक ये दो युग्मक बनते हैं। अब ये जो नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं ये किस कंडीशन पे बनते हैं वो भी हम बताते हैं। ठीक है, अब देखिए जो फ्लावर होता है, ठीक, क्या होता है? फ्लावर। ठीक, फ्लावर में ठीक दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो भाग होते हैं मुख्य रूप से। मुख्य रूप से वैसे तो इसके टोटल 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? कुल टोटल 4 भाग ले ले। ठीक, मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं, जिसमें 2 भाग, क्या, जिसमें से 2 भाग होते हैं, ठीक, वो होते हैं जननांग होते हैं। क्या होते हैं? जननांग होते हैं। 2 जननांग। ओके, अब जो 2 जननांग होते हैं उसमें पहला है नर, दूसरा है मादा। ठीक, नर और मादा जननांग। ये नर और मादा जननांग इन दोनों में क्या होते हैं कि एक में यानी नर में, किसमें? नर भाग में जो होता है, नर भाग में, ठीक, युग्मकोद, युग्मकोद उद्भिद, उद्भिद, और मादा में बीजाणु उद्भिद, बीजाणु उद्भिद। ठीक, उद्भिद ये क्रियाएं चलती हैं। क्या चलती हैं? क्रिया होती है। देखिए युग्मकोद्भिद में क्या होता है? युग्मक बनता है। इसमें क्या बनता है? ठीक, युग्मक, इसमें युग्मक बनता है। और इसमें क्या बनता है? इसमें बीजाणु बनता है। क्या बनता है? बीजाणु। ओके, अब ये जो होता है युग्मक को गैमेट बोलते हैं। गैमेट। ओके, क्या बोलते हैं? गैमेट। और इसे बोलते हैं ओव्यूल, OVULE। ठीक, ओव्यूल, यानी कि गैमेट और ओव्यूल इन दोनों चीज का निर्माण होता है। यानी नर और मादा युग्मक में, उस नर भाग में और मादा भाग में दोनों जगह अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ठीक, यहीं पे इसमें कुछ ये बताया है। इसमें कह रहा है कि इन पौधों के जीवन इतिहास में एक अत्यंत विकसित बीजाणु उद्भिद यानी कि स्पोरोफाइट, यानी कि छोटे छोटे बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं? बीजाणु बनते हैं, जो कि मादा भाग में बनता है। किस भाग में बनता है? मादा भाग में बनता है। उसके बाद होता क्या है, तो ये क्या होता है, जो बीजाणु उद्भिद है ये मादा भाग में बनता है। किस भाग में बनता है? मादा भाग में बनता है। अब उसके बाद आता है तथा एक बहुत कम विकसित यानी कि युग्मकोद्भिद यानी गैमेटो, ठीक, उद्गोद यानी कि युग्मकोद्भिद अवस्था यानी गैमेट बनने के स्टेज, इसमें युग्मक बनता है। और ये जो होता है ये होता है नर भाग में। ये किसमें होता है? नर भाग में। ये किसमें होता है? मादा भाग में। इसमें दोनों देखिए, दोनों कंडीशंस अलग अलग हैं। एक नर में हो रहा है और एक क्या हो रहा है? मादा में हो रहा है। यहाँ पे आपको फिर इसमें बात कर रहा है कि बीजाणु उद्भिद के प्रत्येक केंद्रक में जो बीजाणु होते हैं, क्या होते हैं? बीजाणु। बीजाणु में क्या होते हैं? टूयन होते हैं। क्या होते हैं? टूयन। इस ठीक, अब उसके बाद इनकी जो यानी कि गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की स्टेज होती है। जो क्रोमोसोम है, ये गुणसूत्र दिख रहा है, गुणसूत्र की जो स्टेज होती है वो द्विगुणित पीढ़ी यानी क्या होती है? द्विगुणित होती है, डिप्लॉयड जनरेशन की होती है। कैसी जनरेशन की होती है? डिप्लॉयड जनरेशन की होती है। और जो युग्मकोद्भिद होता है उसमें क्या होता है? ये यन, क्या होता है? यन होता है, यानी अगुणित हैप्लॉयड जनरेशन का होता है। किस कंडीशन का होता है? हैप्लॉयड जनरेशन का होता है। ये तो था सिर्फ उसमें क्या, ये युग्मक स्तर की बात कर रहा है, एक गैमेट स्तर की बात कर रहा है, और एक ओव्यूल यानी कि बीजांड स्तर की बात कर रहा है। ठीक, तो अब आगे इसमें देखते हैं। अब आगे देखते हैं पुष्प की संरचना। किसकी संरचना? पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। किसकी बात करते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या है कि ये जो आपको दिखा रहा है स्ट्रक्चर, ठीक, क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक, टाइपिकल फ्लावर, यानी कि एक जो फ्लावर होता है उसकी स्ट्रक्चर की बात चल रही है ना, कि कैसा होता है। यहाँ पे
पुष्प की संरचना, प्रारूपी पुष्प की, प्रारूपी का मतलब होता है जो प्रारूपी दिया हुआ यहाँ पे दिख रहा है, इसमें होता है बदलाव, यानी बदला हुआ, क्या हुआ, बदला हुआ, ठीक, पुष्प होता है। फिर अब इसकी इमेजेस की यहाँ पे हम लोग चर्चा करें तो ये है एक को बढ़िया सा पुष्प की स्ट्रक्चर। जो पुष्प होता है एक स्वच्छ पुष्प में, किसमें, एक स्वच्छ पुष्प में कुल 4 भाग होती हैं। कुल कितनी भाग होती हैं, 4 भाग। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि एक स्वच्छ फूल में, ठीक, एक स्वच्छ पुष्प में, ठीक, 4 भाग, ठीक, 4 भाग होती हैं। कितनी भाग होती हैं, ठीक, जो पुष्प होती है उसमें कितने, उसमें टोटल 4 भाग होती हैं। तो इसमें से जो पहला भाग है वो क्या है, बाह्य दलपुंज है। क्या है, बाह्य दलपुंज है। इसे कहते हैं कैलिक्स। इसे क्या कहते हैं, ठीक, कैलिक्स। और दूसरा है इसमें दलपुंज। दूसरा क्या है, दलपुंज, ओके। इसे कहते हैं कोरोला। इसे क्या कहते हैं, कोरोला, ठीक। उसके बाद है तीसरा जो जिसे कहते हैं पुमंग। जिसे क्या कहते हैं, पुमंग, एंड्रोसियम, ओके। और चौथा है जायांग। चौथा क्या है, जायांग। इसे कहते हैं गैनोसियम, ओके। ये इस तरह से कुल 4 भाग हो गए। कितने भाग हो गए, 4 भाग हो गए। अब ये जो होता है ये हरा होता है। ये कैसा होता है, हरा दिखता है। अब इसमें क्या होते हैं, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी चलती है। ये सबसे बाहर का होता है, ठीक। और उसके बाद होता है कोरोला, ठीक। यहाँ पे हम चित्र के माध्यम से आपको दिखाते चले और बताते चलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें आपको दिखेगा, यहाँ पे जो दिख रहा है, यानी कि इस चित्र में हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक। ये देखिए, इसको और जूम आउट कर देते हैं तो कि आपको लोगों को अच्छे से दिखेगा। ये देखिए, अब ये जो होता है ये होता है बाह्य दलपुंज। ये क्या होता है, बाह्य दलपुंज। इसके समूह, यानी कि जो सिपल है, जो क्या है, सिपल दिख रहा है आप लोगों को, ठीक। तो ये जो सिपल दिख रहा है, सिपल के समूहों को बोला जाता है बाह्य दलपुंज। इसे क्या बोला जाता है, बाह्य दलपुंज। फिर आता है पेटल। तो जो पेटल होता है, पेटल के समूहों को, ये दूसरा भाग है, ये पहला भाग, ये कौन सा भाग था, पहला भाग। और ये है पेटल यानी कि 2 है, यानी दूसरा भाग है। अब इसी पेटल के समूहों को बोला जाता है कोरोला। उसके बाद आता है फिर पुमंग, यानी कि पुमंग, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। ये देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पूरे भाग को जो बना रहा है एंथर और फिलामेंट। जो एंथर है और एक फिलामेंट है, ये दोनों मिलकर के स्टेमन बना लिए। क्या बना लिए, स्टेमन बना लिए, यानी कि पुधानी। पुमंग क्या बनाते हैं, पुमंग यानी एंड्रोसियम। यहाँ से लेकर यहाँ, ये पुष्प का तीसरा है, चक्र है। किसका, पुष्प का तीसरा भाग है। फिर उसके बाद आता है, ठीक, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों भाग, यहाँ से लेकर यहाँ से पूरा यहाँ तक का पूरा भाग जो बनते हैं, यानी कि पिस्टिल बना लेते हैं, यानी कि गायनोसियम। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा ये जो भाग होता है, ये क्या है, पूरा गायनोसियम है। ये चौथा भाग है, ठीक। ये मादा भाग है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, पुष्प का मादा भाग है ये, और यहाँ तक ये पुष्प का मादा भाग है। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पुष्प का नर भाग है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे नीचे जिसपे पुष्प जो जायांग होता है, जो क्या होता है, ये जायांग। तो जायांग जिसपे स्थित होता है उसको थैलेमस कहते हैं। उसके नीचे का हिस्सा होता है क्या, पेडिकल होता है, ठीक। क्या होता है, पेडिकल, ये नीचे का इसका जैसे। और इसके बाद इसके अंदर होता है प्लासेंटा। यहाँ पे इसके जो एम्ब्रियो होती है, एम्ब्रियो के अंदर एक प्लासेंटा होती है, ओव्यूल। यहाँ पे जो छोटे छोटे खाने दिख रहे हैं इसमें, ये है ओव्यूल। ये क्या है, ओव्यूल है, ठीक। लोकल, अब यहाँ पे क्या होता है, जिससे ओव्यूल लगा रहता है, जिससे क्या लगा रहता है, उसको लोकल्स बोला जाता है। उसे क्या बोलते हैं, लोकल बोलते हैं। तो इस तरह से ये पूरे एक फ्लावर का पूरा इंट्रोडक्शन हो गया। यानी कि आज आप लोगों को हमने क्या किया, यानी कि पुष्पी पादपों के संबंध में एक इंट्रोड्यूस कराया है, एक मतलब कि परिचय कराया है। आज बस इतना ही हम करेंगे। इसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे क्या,
हम आप सभी को पढ़ाएंगे, ठीक उमंग ये, ठीक। अब हम आपको शुरुआत करेंगे एंड्रोसियम से। कहाँ से शुरुआत करेंगे? एंड्रोसियम। तो आप लोग इसके नीचे, तो आप लोग चैनल पे लाइक सब्सक्राइब और कमेंटमेंट करिए, और उसके बाद इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको नए वीडियो मिलते रहें। ओके, आप सभी को धन्यवाद।